हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन वर्ब। ठीक है, वी हैव टू यूज़ जेरिंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंस इज रोहित गोज ऑन डैश। गोज ऑन मीन्स ही इज़ कंटिन्यूइंग दैट एक्शन। अब वो गोज ऑन बता रहा है कि जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपका वर्बल होगा दैट विल शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। और ऑप्शन सी जो है दैट विल बी करेक्ट। इट सेज राहुल गोज ऑन लाफिंग, तो लाफिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे हैड बेटर डैश अवे। दे हैड बेटर। अब हैड बेटर क्या होता है? हैड बेटर इज़ अ मॉडल वर्ब। ठीक है, दे हैड बेटर और मॉडल के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? V1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट दैट सेज दे हैड बेटर गो अवे। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी मेक्स मी डैश द फूड। शी मेक्स मी। अब यहाँ पर जो मेक्स है दैट इज़ अ कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब क्या होती है? जब हमारा सब्जेक्ट खुद से एक्शन ना करके किसी और से एक्शन करवाता है दैट इज़ कॉजिटिव वर्ब्स। जो मेन कॉजिटिव वर्ब्स होती हैं वो होती हैं हमारी मेक, हैव, गेट, बिड या लेट। ठीक है, ये 5 मेन कॉजिटिव वर्ब्स होती हैं और इसका पूरा जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेक्स जो है, जब मेक्स पॉजिटिव वर्ब होती है तो या तो वो एक्टिव सेंटेंस में होगी या पैसिव में होगी। ठीक है, अभी ये एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि मैं डायरेक्टली खाना बना रहा हूँ। ठीक है, तो शी मेक्स मी। अब क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है तो याद रखिएगा कि जब मेक्स पॉजिटिव वर्ब होता है और हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में होता है तब हम डायरेक्टली बेस फॉर्म लगाते हैं, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं दैट इज़ V1। तो यहाँ पर शी मेक्स मी कुक फूड। बट अगर यही सेंटेंस पैसिव में होता, यानी कि शी मेक्स द फूड कुक्ड, सॉरी, शी मेक्स द फूड डैश बाय मी। ठीक है, शी मेक्स द फूड डैश बाय मी। अब यहाँ पर क्या लगता? अब इस केस में हम जब पैसिव वॉइस में आ जाते तब हमारा 2V1 लगता, तो क्या हो जाता? शी मेक्स द फूड टू कुक बाय मी। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर मेक्स क्या है? दैट इज कॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब जब डायरेक्ट सॉरी एक्टिव वॉइस में होगी तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म लेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कुक। अगर यहाँ पर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले होता, ऐसे होता शी मेक्स द फूड डैश बाय मी, तो टू कुक बाय मी, तब कुक नहीं आता कि जैसे हम पैसिव में करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, ऐसा नहीं होता है। मेक का रूल कहता है, मेक पॉजिटिव वर्ब का रूल कहता है अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तब वेयर इन्फिनेटिव, और जब पैसिव वॉइस में है तो 2+V1 लगता है। चलो अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं दैट इज द सैंड हैज़ डैश होट। हाँ जी, अब हैज़ है, हैज़ यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में। तो द सैंड हैज़ गॉन होट। नेक्स्ट सेंटेंस शी गेट्स द फूड। शी गेट्स द फूड। अब ऑप्शन है आपके कुक, कुक्ड, कुकिंग या टू कुक। शी गेट्स द फूड। यहाँ पर जो आपका जो एक्शन है वो कंप्लीटेड एक्शन है, उसने खाना पका लिया था, यानी कि यहाँ कंप्लीटेड ना शो करने के लिए कुक्ड वर्ड आएगा। शी गेट्स द फूड कुक्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज ही इज डैश मी राइट अ लेटर। ही इज डैश मी राइट अ लेटर। इज है, इज के बाद या तो आपका V1 ING आ सकता है या थर्ड फॉर्म आ सकती है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि मुझसे पत्र लिखवा रहा है, तो ही इज मेकिंग मी राइट अ लेटर। ठीक है, कैसे समझा है कि यहाँ पर इज है, इज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। इज के बाद या तो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है या फिर आपका पैसिव वॉइस आ सकता है। तो यहाँ पर ही जो है एक्टिव सेंटेंस एक्टिव है, तो और यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ब ही कर रहा है कि वो उससे काम करवा रहा है, तो यहाँ पर ही इज मेकिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू शुड डैश हिम स्टडी। यू शुड के बाद क्या आना चाहिए भाई? शुड के बाद बेस फॉर्म आनी चाहिए। यू शुड मेक हिम स्टडी, क्योंकि शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा
फर्स्ट फॉर्म आती है। 8th सेंटेंस कहता है ही कुड नॉट अवॉइड, ही कुड नॉट अवॉइड, क्या नहीं अवॉइड कर सका वो, क्या कर रहा था वो, ही वॉज लाफिंग, तो ही कुड नॉट अवॉइड लाफिंग, ठीक है, कुड नॉट अवॉइड लाफिंग। इट इज़ टाइम फॉर अस टू, इट इज़ टाइम फॉर अस, अब टाइम हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू स्लीप, ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर अस टू स्लीप, यानी कि यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये काम करना है। तो टू इन्फिनेटिव कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करने वाले हैं जो हम करने वाले हैं, ठीक है, प्लान्ड है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, तो इट इज़ टाइम फॉर अस टू स्लीप। आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग, ठीक है, कैन नॉट हेल्प टीचिंग, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, ठीक है, तो कैन नॉट हेल्प के बाद आपकी कॉन्टिन्यूस यानी कि जेरेंट फॉर्म आएगी, दैट इज टीचिंग, ठीक है। सो दीज आर 10 sentences. In our next video we will solve next 10 sentences. Thank you, have a nice day.